हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार राय अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के फास्फोरस और सल्फर साइकिल को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सीशन के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग को आराम से समझना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजिकल सक्सीशन होता क्या है कि ये कम्युनिटीज़ के बारे में बताता है। अब कम्युनिटीज़ क्या होता है कि मान लीजिए कोई इंडिविजुअल्स हो जिसको हम लोग सिंगल मानते हैं। इंडिविजुअल्स जब बहुत सारे जुड़ते हैं तो पॉपुलेशन होता है सेम स्पेसिस के। लेकिन जब डिफरेंट स्पेसिस के पॉपुलेशन आ जाते हैं ग्रुप में, उसको हम लोग कम्युनिटीज़ कहते हैं। तो उसके बारे में ये टॉपिक है। The occurrence of relatively definite sequence of communities over a long period of time in the same area। होता क्या है, एक ही एरिया में कोई कम्युनिटीज़ हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के पॉपुलेशन हैं, वो बहुत समय से रह रहे हैं, ठीक है, रिजल्टिंग इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेबल और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और वो उस कंडीशन में स्टेबल हो चुके हैं। वहाँ का जो कम्युनिटी है किसी भी एरिया का, वो उस जगह पे बहुत समय से रह रहा है और स्टेबल हो चुका है, ठीक। लेकिन कभी ना कभी तो शुरू किया होगा रहने के लिए, ठीक। इसी चीज़ को हम लोग इकोलॉजिकल सक्सीशन कहते हैं, ठीक है। मतलब वो सक्सीड कर चुका है, अब वो उस जगह का निवासी हो चुका है, ठीक है। हम एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे कि ये इकोलॉजिकल सक्सीशन होता कैसे है, कैसे बनता है, ठीक है। 3 कैटेगरीज ऑफ कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सीशन। इकोलॉजिकल सक्सीशन में 3 प्रकार के कम्युनिटी रहते हैं, ठीक है। एक होता है पायोनियर कम्युनिटी, फर्स्ट कम्युनिटी टू इनहेबिट एन एरिया। पहला कम्युनिटी है जो पहली बार उस जगह पे आया था, उसको हम लोग पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। मान लीजिए कोई जगह है, वो बंजर है, वहाँ पे कोई नहीं रहता, लेकिन सबसे पहली बार कोई ग्रुप वहाँ पे जाके बस गया, तो उसको हम लोग पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, ठीक। ट्रांसीजनल और सीरियल कम्युनिटी, इंटरमीडिएट कम्युनिटीज बिटवीन पायनियर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब पायनियर जो सबसे पहले बसा था और जो सबसे लास्ट कम्युनिटी था, उसके बीच का जो कम्युनिटी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसीजनल और सीरियल कम्युनिटी। अब आते हैं क्लाइमेक्स और स्टेबल कम्युनिटी। लास्ट एंड स्टेबल कम्युनिटी इन एन एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेक्स और स्टेबल कम्युनिटी। ये एक ऐसा कम्युनिटी है जो बहुत दिनों से रह रहा था, लेकिन उसके बाद किसी न किसी कारणवश अब ये वहाँ से विलुप्त होने के कगार पे चला गया, लेकिन ये लास्ट कम्युनिटी है और ये स्टेबल था, बहुत दिनों से आराम से रह रहा था, इसको कोई परेशानी नहीं थी। तो इकोलॉजिकल सक्सीशन में सबसे पहले आते हैं पायनियर, उसके आता है ट्रांजिशनल और क्लाइमेक्स, ये ध्यान में रखना। अब जब हम लोग बात सक्सीशन का कर रहे हैं तो 4 प्रकार का सक्सीशन होता है। टाइप्स ऑफ सक्सीशन में 4 प्रकार होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, ठीक। ये 4 प्रकार के सक्सीशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहला जानते हैं पायनियर सक्सीशन के बारे में, ठीक। एन एरिया वेयर देयर वॉज नो प्रीवियसली एनी सॉर्ट ऑफ लिविंग मैटर। मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी लिविंग मैटर नहीं था, थोड़ा सा भी नहीं, ठीक। होता क्या, एरो पे ध्यान दीजिए कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स, मान लीजिए प्लांट्स का एग्जांपल है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट इस्टेब्लिशिंग देयर आर नोन एज द पायनियर। तो सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ प्लांट वहाँ पे आया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया, उसको हम लोग पायनियर बोलेंगे, ठीक। अब होता क्या है कि एन एरिया, अब लैंड की बात, इज फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक लावा और न्यूली फॉर्म्ड स्टोराइन मड बैंक और ग्लेशिएटेड सरफेस। अब वो एरिया कोई भी हो, चाहे वॉल्केनिक लावा का एरिया हो या यूस्चराइन हो, वहाँ पे मड बैंक हो या ग्लेशिएटेड सरफेस हो, कोई भी एरिया हो, पहली बार यदि कोई वहाँ पे आके बसा है तो उसको हम लोग पायनियर बोलेंगे। प्राइमरी सक्सीशन टेक्स लॉन्गर पीरियड। अब मान लीजिए कोई पहला बार ग्रुप आके कहीं पे बसा, ठीक। अब उसको वहाँ पे स्टेबल होने में तो टाइम लगेगा,
तो ये सबसे लॉन्गर पीरियड होता है प्राइमरी सक्सीशन का। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब आते हैं सेकेंडरी सक्सीशन, जिसको हम लोग सब सिरे भी कहते हैं। सिरे का मतलब होता है धीरे धीरे इस्टेब्लिश्ड होना। ठीक है, एन एरिया विद द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, एक एरिया है जहाँ पे पहले से ही कम्युनिटी बसा हुआ है। ठीक, क्योंकि पायनियर ने सबसे पहले बसना स्टार्ट किया था, तो सेकेंडरी तो उसके बाद आता है। अब होता क्या है, उसमें सडन चेंज होता है इन क्लाइमेटिक फैक्टर, बायोटिक इंटरवेंशन या फायर। मान लीजिए उस कम्युनिटी में कुछ सडन चेंज हुआ, मान लीजिए तूफान आया, कहीं पे आग लग गया, या भूकंप आया, ठीक है, या तबाही मच गया, फ्लड आ गया, तो किसी ना किसी तरीके से वहाँ क्लाइमेट पे दिक्कत पड़ा। अब क्या हुआ, जो भी कम्युनिटी वहाँ पे थे वो डिसअपियर हो गए, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी डिसअपियर। अब मान लीजिए उस तूफान में मर गए, भूकंप में मर गए, आग में जल गए, या वहाँ से माइग्रेट करके भाग गए। अब होता क्या है, वो डिसअपियर हो गए, लेकिन नाउ द सबस्ट्रेटम विथ ऑर्गेनिक मैटर बट डिवॉइड ऑफ लिविंग मैटर। ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो उन लोग का हिस्सा रहा होगा, कुछ ना कुछ तो ऑर्गेनिक मैटर रहा होगा। उससे क्या होता है, सेकेंडरी सक्सीशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, कोई ना कोई तो बचा होगा, थोड़ा सा जीवन तो बचा होगा, उससे वो डेवलप करना शुरू हो जाता है। जो आए थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन उनका कुछ ना कुछ तो चीज वहां पे रह गया होगा, उसीलिए इसको सेकेंडरी सक्सीशन कहते हैं। ठीक, अब आइए, अब आते हैं हम लोग ऑटोजेनिक सक्सीशन पे। लेकिन मैं इससे पहले बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्राइमरी सक्सीशन, पायनियर जिसको कहते हैं, वो सबसे पहले स्टार्ट करता है जगह पे रहना। लेकिन सेकेंडरी सक्सीशन में क्या होता है कि बहुत समय के बाद, मान लीजिए वो लोग में थोड़ा तूफान के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, या किसी बायोटिक आपदा के कारण यदि वो लोग डिसअपियर होने लगते हैं और उनका कुछ अंश भी यदि बचा होता है, लिविंग मैटर या ऑर्गेनिक मैटर, तो उससे वो लोग का सेकेंडरी सक्सीशन स्टार्ट होता है। अब आइए हम लोग ऑटोजेनिक सक्सीशन पे बात करते हैं। अब मान लीजिए एन एरिया वेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। ठीक है, अब एक एरिया है जहाँ पे एग्जिस्टिंग कम्युनिटी ऑलरेडी है, वेजिटेशन के नाम से आप समझ सकते हैं, वेजिटेशन है, पहले से ही है। अब इंटरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी विद इट्स इन्वायरमेंट, मान लीजिए हम लोग ये कहीं पे बसे हुए, ठीक है, हम लोग यहीं के वासिंदा हैं। ठीक, अब वहाँ पे हम लोग को पेड़ पौधा मिल रहा है, खाना सामग्री मिल रहा है, तो हम वहाँ के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिंदा रहने के लिए खाना खा रहे हैं ना। ठीक है, रिजल्टिंग इन चेंजिंग इट्स ओन इन्वायरमेंट, कॉजिंग इट्स ओन रिप्लेसमेंट बाय न्यू कम्युनिटीज। अब होता क्या है कि हम लोग यदि गांव में रहते हैं, मान लीजिए, अब वहाँ के पेड़ पौधों का यूज़ करते हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट का यूज़ करते हैं, तो हम उसी तरीके से ढल जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यदि फिर हम कहीं बाहर जाएंगे, तो बाहर यदि हम लोग गए, तो बाहर के लिए हम लोग प्राइमरी सक्सीशन हो गए, क्योंकि हम लोग बाहर जाके अब बसना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पे हम पहले से ही हैं, ऑटोजेनिक हैं हम लोग वहाँ पे, ठीक है, हमारा वो अपना इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम लोग ऑटोजेनिक सक्सीशन कहते हैं, जो पहले से बसा हुआ है। अब बात आती है एलोजेनिक, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी कॉज्ड बाय लार्जली by any other external condition and not by the existing vegetation itself। अब जो ऑटोजेनिक थे वो किसी ना किसी कारणवश वहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है किसी बड़े आपदा के कारण या किसी एक्सटर्नल कंडीशन के कारण, खुद के कारण नहीं, वेजिटेशन के कारण नहीं, तो उसको एलोजेनिक सक्सीशन कहेंगे। ठीक है, आप वर्ड पे ध्यान दीजिए, एक होता है ऑटोजेनिक सक्सीशन, एक होता है एलोजेनिक सक्सीशन। ऑटोजेनिक सक्सीशन यदि हमको वेजिटेशन से फ़ायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, ठीक है, वहाँ हम एरिया में पहले से रहते हैं तो ऑटोजेनिक, लेकिन किसी कारण बस हम एग्जिस्ट कर गए, रिप्लेस हो गया हमारा, तो उसको हम लोग एलोजेनिक सक्सीशन कहते हैं। अब कुछ फीचर्स है, इकोलॉजिकल सक्सीशन में कुछ प्रोसेस होते हैं जो हम लोग को डिटेल में जानना है, जैसे न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ए बेयर एरिया विदाउट एनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ। एक बंजर भूमि है, पूरा खाली है, उसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है बिना किसी लाइफ के, बिना
एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, उसको हम लोग न्यूडेशन कहते हैं। इन्वेशन, इन्वेशन का मतलब होता है कि सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पेसिस इन ए बेयर एरिया। मान लीजिए कोई बंजर भूमि है, खाली जगह है, वहाँ पे कोई स्पेसिस गया और वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया सबसे पहले, तो उसको हम लोग इन्वेशन कहते हैं। अब इन्वेशन भी कितने टाइप्स के होते हैं देख लीजिए। एक होता है माइग्रेशन, एक होता है इकोसिस, एक होता है एग्रीगेशन। तो हम लोग माइग्रेशन को पढ़ते हैं, जिसको हम लोग डिस्पर्सल भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स रीचिंग ऑफ सीड्स, स्पोर्स एटसेट्रा इन ए बेयर एरिया थ्रू वाटर, एयर एटसेट्रा। मान लीजिए कोई न्यूड एरिया है, बेयर एरिया है, वहाँ पे सीड्स पहुँचता है उड़ के, उसके स्पोर्स पहुँचते हैं उड़ के, किसके हेल्प से? वाटर या एयर के हेल्प से। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। और जब वो सीड और स्पोर्स वहाँ पहुँचेगा तो एक नए जीवन का शुरुआत होगा ना, इसीलिए उसको माइग्रेशन या डिस्पर्सल बोलते हैं। इकोसिस एस्टेब्लिशमेंट, सक्सेसफुल एडजस्टमेंट ऑफ ए स्पेसीज विद द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ दैट एरिया। हम उसी एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं है, तो वहाँ पे जाके आप सक्सेसफुल एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है, तो आपने इस्टेब्लिश कर लिया, आपको कोई अब दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग इकोसिस कहते हैं। अब आता है एग्रीगेशन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब वहाँ पे बसने के बाद आप क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन प्रोसेस से अपने नंबर को बढ़ाएंगे, अपने स्पेसीज को बढ़ाएंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एग्रीगेशन। पहले तो जाके बसना है, पहले तो जाना है माइग्रेशन, फिर जाके बसना है इकोसिस, और बसने के बाद अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना है एग्रीगेशन। ये प्रोसेस होता है इन्वेशन का। अब आते हैं कंपटीशन। कंपटीशन तो रहेगा ही भाई, यदि आप कहीं पे जाते हैं तो खाना पीना के लिए कंपटीशन तो रहेगा। तो कंपटीशन दो प्रकार का होता है, एक इंट्रा स्पेसिफिक खुद में और एक इंटर स्पेसिफिक दूसरे ऑर्गेनिज्म में। किसके लिए कंपटीशन होता है? फूड और सेफ के लिए, रहने के लिए। देख, कंपटीशन होगा तो रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन कैसे होगा? जब मॉडिफिकेशन होगा एनवायरनमेंट का, मान लीजिए कभी गर्मी, ठंडी, सर्दी, कुछ भी, तो मॉडिफाइड एरिया बिकम लेस फेवरेबल फॉर एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। जो कम्युनिटी वहाँ पे बसा हुआ है, आया है नया नया, उसके लिए यदि इन्वायरमेंट में चेंजिंग होता है तो लेस फेवरेबल है, उसके लिए फ़ायदेमंद तो है नहीं। अब मान लीजिए किसी जानवर को ज़्यादा ठंड पसंद नहीं है, तो व्यवस्था करेगा ना भाई अपने लिए। तो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी। जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी पहले से थे वो क्या करेंगे? उस जगह को छोड़ देंगे, लेकिन जिनको वो जगह पसंद है वहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी कम्युनिटी चेंज होता है। अब आते हैं स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन इसमें होता क्या कि फाइनल कम्युनिटी बिकम्स स्टेबल कम्युनिटी। अब जो कम्युनिटी उस जगह पे रह गया वो वहाँ का फाइनल कम्युनिटी होता है। द फाइनल कम्युनिटी क्या करता है? मेंटेन इटसेल्फ विद द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। अब जो वहाँ पे बस चुके हैं वो क्या करते हैं? वहाँ के क्लाइमेट के साथ जीना पसंद करते हैं, तो इसको हम लोग क्लाइमेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल कम्युनिटी होते हैं, स्टेबल हो चुके हैं। अब आइए, एक टॉपिक है इसी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोस्फीयर। हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर, जो पानी में हुआ था सबसे पहले। इसमें होता है कि इकोलॉजिकल सक्सीशन होता है इन द न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड और लेक। एक पॉन्ड या लेक है, उसमें इकोलॉजिकल सक्सीशन का उत्पादन होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रो है इसलिए वाटर में हो। तो कैसे कैसे होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। स्टेजेस यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको फाइटोप्लैंक्टन स्टेज कहा गया है, ए। सेकेंड में ये धीरे धीरे बड़ा होता है भाई, रूटेड सबमर्ज, मतलब एक ऐसा है जो एकदम पूरा धरती में जड़ चुका है, ऐसा पेड़ जो धरती के अंदर जड़ गया है, तो इसको रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में तैर रहे हैं, ठीक। उसका होता है रीड स्वैम्प स्टेज, जो मतलब नदी के किनारे तट पे धंसा हुआ है, तो उसको हम लोग रीड स्वैम्प स्टेज कहते हैं। फिर किसी किसी का होता है सेज मीडो स्टेज, एकदम किनारे पे आके बस चुका है। फिर अब वो लकड़ी आ गया, अब वो वुडलैंड स्टेज हो गया, उसमें हल्का हल्का लकड़ी जैसा स्टेज आ गया है, अब वो धरती पे चला गया। उसके बाद आता है फॉरेस्ट स्टेज। उसके बाद देख रहे हैं एक फॉरेस्ट में पेड़ पौधे बनने शुरू हो गए।
तो इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जगह पे अपना इस्टेब्लिशमेंट करता है। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन पानी में, फिर रूटेड सबमर्ज्ड, फिर फ्लोटिंग, फिर रीड स्वैम्प, फिर मीडो स्टेज और बाद में जाके वुडलैंड स्टेज में चेंज होते हैं। तो ये थे हाइड्रोस्फीयर के स्टेज। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी में सबसे पहले अपना इस्टेब्लिश करने वाले पेड़ पौधे। अब होते क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैं आपको बता दूं कि मॉडरेट रेनफॉल, कम रेनफॉल ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में होते हैं। हेवी रेनफॉल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। और टेम्परेट रीजन जो जहाँ पे दोनों चीज़ बराबर होते हैं उसको मिक्स्ड फॉरेस्ट कहते हैं। ये ऐसे ही पॉइंट मैंने लिखा था, मैं आपको बता दी। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक को डिटेल में जाना, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, इसको अब इस नोट्स को अच्छे से आप देख लें, बना लें। और कुछ प्रोसेस थे इकोलॉजिकल सक्सीशन के, न्यूडेशन, इन्वेशन, उसके अंदर के पॉइंट्स, ये सब मैच द कॉलम में पूछते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे। इकोलॉजिकल सक्सीशन आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 5 सेकंड रुकूंगा। और ये जो नोट्स मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग के लिए फ़ायदे होने वाले हैं इससे। मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी भी एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेट का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये नोट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और यूजीसी के लिए तो है ही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को बता रहा हूँ, तो कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों को शेयर करें, और आप कमेंट करें, लाइक करें, मुझे बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।